मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार दशकों बाद प्रॉपर्टी सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल हाल में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में ऐलान किया है कि राज्य सरकार शहर को पगड़ी फ्री बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दरअसल सरकार पुरानी पगड़ी वाली इमारतों के पुनर्विकास के लिए नए नियम बनाने जा रही है और ये नए नियम बड़े पैमाने पर रीडेवलपमेंट को मुमकिन बनाएंगे। दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने इस दौरान कहा कि नए नियम किराएदारों और मकान मालिकों दोनों के हकों की रक्षा करेंगे, क्योंकि किराएदार सुरक्षा चाहते हैं जबकि मकान मालिक उचित मुआवजा और अपनी संपत्ति की वापसी चाहते हैं। ये फैसला एक ऐसे समय पर लिया गया है जब मुंबई में किराएदारों और मकान मालिकों के बीच करीब 28,000 कानूनी झगड़े कोर्ट्स में लंबित पड़े हैं। इतना ही नहीं, इसी के चलते अब सालों से शहर में पुरानी बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट रुका हुआ है। दोस्तों, साउथ और सेंट्रल मुंबई में पिछले कई दशकों से ज्यादातर घरों में हिसाब पगड़ी सिस्टम से चलता आ रहा है, लेकिन इसी वजह से मकान मालिकों के पास मरम्मत तक का पैसा नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि हजारों इमारतें जो 60 से 70 साल पुरानी हो चुकी हैं, टाइमली मेंटेनेंस न होने से गिरने लगी हैं और इनमें रहना बेहद खतरनाक हो चुका है। ये रीडेवलपमेंट के मामले सालों से कोर्ट कचहरी में अटके रहते हैं और इसीलिए लोग इन बिल्डिंग्स में रहने को मजबूर हैं। चलिए अब समझते हैं कि आखिर पगड़ी सिस्टम होता क्या है। दरअसल पगड़ी सिस्टम मुंबई में आजादी से पहले का एक पुराना किराएदारी का तरीका है जो कि काफी आम हो चुका है। इसमें किराएदार मकान मालिक को एक बार बड़ी रकम यानी पगड़ी या फिर प्रीमियम देता था और बदले में वो घर में लगभग हमेशा के लिए रह सकता था। बस हर महीने कुछ कम अमाउंट का किराया देना होता है। दोस्तों, असल में ये सिस्टम पहले किराएदारों के लिए अच्छा था, क्योंकि वो कम पैसों में ही अच्छे घरों में रहते थे और मकान मालिक उन्हें आसानी से निकाल नहीं सकते थे। मुंबई जैसे महंगे शहर में पगड़ी सिस्टम लोगों को सस्ता घर दिलाता था और सालों तक चलता रहता। कई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी तक इसी सिस्टम में रहते आए और आज भी साउथ मुंबई या फिर सेंट्रल मुंबई के पुराने इलाकों में ऐसे हजारों इमारतें हैं जहां पगड़ी सिस्टम चलता है। ये एक तरह का सेमी ओनरशिप जैसा था, जहां किराएदार को घर बेचने या फिर आगे किराए पर देने का भी हक मिल जाता था। लेकिन दोस्तों, असली मालिक तो जमीन या फिर इमारत का वही रहता। लेकिन समय के साथ ये सिस्टम समस्या बन गया, क्योंकि महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट की वजह से किराया दशकों तक फिक्स रहा, यानी बढ़ा ही नहीं। और इसके चलते मकान मालिक को बेहद कम पैसा मिलता और कभी कभी तो मकान का किराया 100 से 200 रुपए ही होता। ऐसे में मकान मालिक के पास इमारत की मरम्मत या फिर रखरखाव के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचते और पुरानी इमारतें जो 60 से 70 साल पुरानी हो चुकी हैं और अब जर्जर हो चुकी हैं। हर बारिश में ऐसी इमारतें गिरने की भी खबरें आती हैं और लोगों की जान का खतरा बना रहता है। ऐसी इमारतों के मालिक चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी कमाई रखरखाव जितनी नहीं होती। ये सिस्टम पहले तो किराएदारों की मदद करता था, लेकिन अब शहर की सुरक्षा और विकास के लिए एक बोझ बन चुका है। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि किराएदार भी डरते थे कि अगर रीडेवलपमेंट यानी नई इमारत बनाने की बात हुई तो कहीं उन्हें घर से निकाल ना दिया जाए या फिर सही मुआवजा ना मिले। इसीलिए वो किसी बदलाव या फिर रीडेवलपमेंट का विरोध करते थे और सहमति नहीं देते। इसका नतीजा ये हुआ कि सालों साल रीडेवलपमेंट का ये काम अटका रहा और इमारतें वैसी की वैसी खतरनाक बनी रही। लोग मजबूरी में उनमें रहते रहे, क्योंकि बाहर किराया बहुत महंगा है। दोनों पक्षों में झगड़े होते थे, कानूनी केस चलते थे और कुछ नहीं होता। अब सरकार नए नियम बना रही है ताकि दोनों को न्याय मिले, किराएदार को नई इमारत में घर और मालिक को उचित पैसा। दोस्तों, ये सच है कि पगड़ी सिस्टम अब बेहद पुराना हो चुका है और मुंबई जैसे शहर में अब बदलाव बेहद जरूरी है ताकि लोग सुरक्षित रहें और शहर नया बने। ये सिस्टम पहले अच्छा जरूर था, लेकिन अब शहर के लिए बोझ बन चुका है, क्योंकि पुरानी इमारतें जर्जर होकर अब खतरनाक हो चुकी हैं और कोई देखभाल नहीं करता। चलिए अब जानते हैं कि नए नियम क्या कहते हैं। पहले बात किराएदारों की कि उन्हें नई इमारत में वैसा ही बड़ा फ्लैट मिलेगा जितने में वो अभी रह रहे हैं, यानी साइज में कोई कटौती नहीं होगी। दूसरी तरफ मकान मालिकों को उनकी मालिकाना हक के हिसाब से साफ साफ विकास के अधिकार मिलेंगे ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिले और वो भी फायदा उठा सके। तीसरा बड़ा बदलाव, गरीब परिवारों के लिए सरकार अतिरिक्त मदद देगी ताकि उनका नया घर बिल्कुल मुफ्त में बन जाए और उन्हें कोई बोझ न पड़े। चौथी बात, अगर प्लॉट पर पूरी बिल्डिंग नहीं बन पाती, जैसे ऊंचाई की पाबंदी की वजह से, तो बाकी बची जगह को विकास अधिकार में बदल दिया जाएगा, जिसे कहीं और इस्तेमाल किया जा सके या फिर बेचा जा सके। चलिए आप जानते हैं कि नए नियमों से किसे ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, नए नियमों से सबसे ज्यादा फायदा किराएदारों को होगा,
क्योंकि उन्हें पुरानी जर्जर इमारतों से निकालकर नए सुरक्षित घर मिलेंगे, और वो भी बिना अपनी जगह या फिर हक खोए। इसके अलावा कई लोगों के लिए ये पुरानी किराएदारी से सीधा मालिकाना हक वाले फ्लैट्स में बदल जाएगा, यानी वो असली मालिक बन जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ मकान मालिक जो सालों से बहुत कम किराया पाते थे और इमारत की मरम्मत नहीं करा पाते थे, अब उन्हें रीडेवलपमेंट का साफ रास्ता मिलेगा और उचित मुआवजा भी। दोस्तों, डेवलपर्स को भी इससे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि झगड़े खत्म हो जाएंगे और नियम साफ हो जाएंगे, तो प्रोजेक्ट्स करना आसान पड़ जाएगा। दोस्तों, मतलब साफ है, नए नियमों से दोनों पक्ष खुश होंगे, किराएदार को नया घर और मालिक को पैसा। दोस्तों, अब सवाल आपसे, आप महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।